प्यारे विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन कक्षा 10वीं विषय गणित एनसीईआरटी पाठ्यक्रम के अंतर्गत जो वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला शुरू की है, उसी के अंतर्गत आज अध्याय 8 त्रिकोणमिति के बारे में अध्ययन करेंगे। और त्रिकोणमिति में जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है जो अक्सर करके परीक्षा में आया करते हैं, तो उनका भी अभ्यास करेंगे। सभी प्रकार के जो इसमें सूत्र हैं उन्हें अपन जानेंगे और सीखेंगे, उनको ट्रिक से सीखेंगे कि कैसे आसानी से आप लोग उन्हें याद रख सकें। तो विद्यार्थियों, मैं अनिल प्यासी आपकी अपनी क्लास प्यासी क्लासेस में एक बार फिर आपका बहुत स्वागत करता हूं। तो विद्यार्थियों, आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है, इसके सूत्र हैं, इसकी सर्वसमीका है, इसकी जो सारणी है त्रिकोणमिति सारणी, इन सभी से लेकर के 5 नंबर के प्रश्न जरूर आया करते हैं, जो सही विकल्प या सही जोड़ी सत्य कहीं भी हो सकते हैं। और वैसे भी आप जानते ही हैं कि इस वर्ष ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न की संख्या अधिक होगी, तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और इन्हें जानने के बाद ही आप इस पर आधारित जो और भी बड़े प्रश्न होते हैं उन्हें हल करना सीख सकते हैं। तो इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। यदि आपने आज का वीडियो अच्छे से देखा और समझा तो आपकी नोट्स बनाने में भी आपको बहुत मदद मिलेगी। और वार्षिक परीक्षा में ये मान करके चलिए कि 5 नंबर की जो त्रिकोणमिति में जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो सही जोड़ी सत्य आते हैं वो आपसे बन ही जाएंगे और साथ ही साथ सवाल भी बनेंगे इसके। तो वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखिएगा। विद्यार्थियों, चलिए शुरुआत करते हैं आज की कक्षा। प्यारे विद्यार्थियों, त्रिकोणमिति शुरू करने के पहले बहुत ही संक्षेप में, वैसे त्रिकोणमिति का विकास का क्रम या इसका क्षेत्र बहुत व्यापक है, पर अपन इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल संक्षेप में जाने लेते हैं कि त्रिकोणमिति आखिर है क्या। तो गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी त्रिभुज के कोणों और उसकी भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है, त्रिकोणमिति कहलाती है। अब जब त्रिकोणमिति के अंतर्गत किसी त्रिभुज के और उसके कोण और उसकी भुजाओं के बीच में अध्ययन करना होगा, तो यहाँ एक और शब्द आपको जान लेना आवश्यक होता है, त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है? तो किसी समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज तो आप जानते हैं ना कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण कम से कम 90 अंश का हो, वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 अंश का हो तो वो समकोण त्रिभुज कहलाएगा। शेष 2 कोण न्यून कोण कहलाएंगे। जैसे यहाँ पर हम देखें कि एक त्रिभुज ये बना दिए, तो ये त्रिभुज बना दिए अपन ने, है ना, ये यहाँ पर नामकरण कर दिए ABC, कुछ भी आप ले सकते हैं इस टाइप से। तो ये वाला कोण ये समकोण है, 90 अंश का है, तो शेष ये 2 कोण बचे न्यून कोण। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या कहलाते हैं? तो किसी समकोण त्रिभुज में एक न्यून कोण के सापेक्ष, उसके एक न्यून कोण के सापेक्ष 2 भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमिति अनुपात कहते हैं। हम इसकी परिभाषा नोट भी करा देंगे अभी त्रिकोणमिति अनुपात की। तो जैसे यहाँ पर अभी हम ये समझें कि अगर ये कोण ले लिए तो इसके सापेक्ष इसके सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे? इसके सामने वाली भुजा को जस्ट जैसे हम कहें हमारे सामने कोई भी वस्तु स्थित है तो हम क्या कहेंगे? वो हमारे सम्मुख है। तो ये सामने वाली भुजा को हम कहेंगे सम्मुख भुजा, है ना, सम्मुख भुजा। 3 भुजा कहलाई ना इसमें, तो एक ये हो गई सम्मुख भुजा। और ये पूरा त्रिभुज इस वाली भुजा के ऊपर खड़ा है, एक प्रकार से देखा जाए तो, यानी कि ये पूरा त्रिभुज इस भुजा के ऊपर आसन लगाए हुए है, तो एक प्रकार से इसको हम कहेंगे आसन्न भुजा, है ना, आसन्न भुजा। और जो 90 अंश की सामने वाली भुजा है, जो कि सबसे बड़ी भुजा है, उसको हम कह देंगे कर्ण। आप यहाँ ये जो आसन्न भुजा, सम्मुख भुजा, ये पहले नाम थे प्राचीन, आजकल इसके नाम चलने लगे हैं। इसको अपन कहते हैं आधार और इसको अपन कह देते हैं लंब, सामने वाली भुजा को लंब कह देते हैं ये। लेकिन विद्यार्थियों, इसके संदर्भ में ये लंब हुआ और ये आधार हुआ। लेकिन अगर आप ये वाला कोण ए को न्यून कोण लेंगे तो इसके सामने कौन सी भुजा कहला जाएगी? ये। तो फिर अब स्थिति में लंब कौन सी कहला जाएगी? ए कोण के लिए ये वाली BC हो जाएगी, है ना, और ये आधार कहला जाएगी। तो इसको आप पहले जान लीजिए। लंब को हम प्रतीकात्मक रूप से अगर L से दर्शा दें
आधार को ए से और के को कर्ण को के से दर्शा दें तो इस ट्रिक से बहुत सारे सूत्र बनेंगे। तो इसको आप समझेंगे धीरे धीरे। तो पहले तो बात कर लेते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से होते हैं, इसकी परिभाषा आपको नोट करा दी जाए और इसके सूत्र कैसे होते हैं वो आप लोग जान लीजिए, फिर आगे क्रमशः बढ़ते हैं, है ना। तो विद्यार्थी त्रिकोणमितीय अनुपात जान लेते हैं। यहाँ पर किसी समकोण त्रिभुज में उसके किसी न्यून कोण, तो जैसे हमने न्यून कोण ये वाला ले लिया है ना, न्यून कोण के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब ये कितने होते हैं, ये 6 होते हैं। कौन कौन से देखें, पहला इसको पढ़ेंगे साइन थीटा, क्या पढ़ेंगे साइन थीटा, फिर ये कॉस थीटा, क्या कॉस थीटा, ठीक है, और ये टेन थीटा, और चौथा कॉसेक थीटा, और पांचवा सेक थीटा, और छठवा कॉट थीटा। अब यहाँ ये जो थीटा जो लिखा हुआ है, थीटा ये न्यून कोण का प्रतीक है। अगर ये वाले कोण पर यहाँ थीटा या अल्फा लिख दिए तो उसके संदर्भ में ये आ जाएंगे, है ना। तो किसी न्यून कोण के सापेक्ष होते हैं कोई दो भुजाओं के अनुपात को। तो जैसे यहाँ पर बात आई कि किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को, है ना, तो अब यहाँ प्रतीकात्मक रूप से अगर हम ये जान जाएं कि जैसे ये लंब है, लंब को हम दर्शा दें, यहाँ पर लंब को अगर प्रतीक के रूप में L से दर्शा दें और आधार को A से दर्शा दें और कर्ण को K से दर्शा दें, ठीक है, ये प्रतीक हो गए। तो यहाँ पर हम देखें एक कोड वर्ड, एक हिंट याद कर लें। वो कोड वर्ड है लाल बटे कक्का, LAL, लाल लिखे ऊपर और नीचे लिख दें KKA। ये तो देखिए यहाँ पर ये पहले नंबर का सूत्र हो गया, ये दूसरे नंबर का, ये तीसरे नंबर का सूत्र। इनको बस एक बार क्रम से याद रख लें, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। विद्यार्थी क्रम याद रख लीजिएगा तो इससे क्या होगा, आपको सूत्र याद करने में, याद रखने में बहुत मदद मिलेगी। तो ये पहले नंबर का सूत्र हो गया लाल बटे कक्का, तो L यानी कि लंब, K यानी कर्ण, तो साइन का सूत्र हो गया लंब बटे कर्ण। यहाँ साइन थीटा बराबर हो गया लंब बटे कर्ण, ये हो गया साइन थीटा का। अब दूसरे नंबर पे क्या है देखिए, A बटे K, तो यानी आधार बटे कर्ण, ये दूसरे नंबर का सूत्र होगा। कितना इजी है इनको याद रखना, है ना। आप टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तीसरे नंबर का सूत्र हो जाएगा L बटे A, L यानी लंब, A यानी आधार, तो यहाँ हो जाएगा लंब बटे आधार, ये ठीक है ना। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये अब जो कॉसिक है वो साइन का उल्टा है, और जो कॉस का उल्टा हो वो सेक है, और टेन का उल्टा होता है कॉट, है ना। अपोजिट है, व्युत्क्रम है एक दूसरे के, ये है ना। तो यहाँ पर इन सूत्रों के लिए आप कह सकते हैं कि कक्का बटे लाल कर लीजिए ऐसा, तो इसके सूत्र याद हो जाएंगे पूरे के पूरे। ये आप देख सकते हैं ये कौन से नंबर का हो जाएगा, चौथे नंबर, ये पांचवें नंबर का, और ये छठवें नंबर का हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं, K बटे A, इससे भी आप पता कर सकते हैं, इसका उल्टा करें यानी कर्ण बटे लंब, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण बटे लंब, ये हो गया, ठीक है। ये देखिए साइन का उल्टा, व्युत्क्रम साइन का उल्टा कॉसेक, ठीक है। और कॉस का उल्टा क्या हो जाएगा सेक, यानी सेक बराबर क्या हो जाएगा, कॉस बराबर क्या है आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा देखिए कर्ण बटे आधार, अपोजिट बिल्कुल उल्टा, कर्ण बटे आधार, ये ठीक है ना। टेन बराबर होता है लंब बटे आधार, तो कॉट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, इन सूत्रों को याद रख सकते हैं, ये आपके लिए बहुत काम के रहेंगे सवालों को, प्रश्नों को हल करने के लिए। तो इन्हें आप नोट कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जो हिंट बताई गई है इसको भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, वैसे इतनी सी बात तो याद ही हो गई होगी आपको। ये तो ये हुए आपके प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात। यहाँ से एक बात और निकल कर के आ रही है कि साइन का उल्टा क्या है कॉसेक, तो अगला ये 6 सूत्र हो गए। अब 7वां सूत्र आप बना सकते हो, यहाँ से ये अलग है, इनमें पारस्परिक संबंध है ना। तो यहाँ पर 7वें नंबर का सूत्र है, क्या लिख सकते हैं कि साइन थीटा काय के बराबर होगा 1 बटे कॉसेक थीटा के, ठीक है ना, या
कॉसेक थीटा का ही के बराबर होगा 1 साइन थीटा की, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, साइन और कॉसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो इसलिए ऐसा हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर देखें और सूत्र यहाँ से देखें, यहाँ से कॉस थीटा काय का उल्टा है, कॉस थीटा सेक का उल्टा है, तो कॉस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, ठीक है। या अगर हमसे पूछा जाए सेक थीटा तो कितना हो जाएगा 1 कॉस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पर अगर ऐसा देखा जाए, कैसा, टेन थीटा का ही का उल्टा होता है, टेन थीटा उल्टा होता है कॉट थीटा का, तो टेन थीटा बराबर 1 कॉट थीटा, या कॉट थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो विद्यार्थी ये तो व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र है। वैसे हम इन पूरे सभी सूत्रों को याद करने के लिए एक और ट्रिक आखिरी में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो में शुरू से अंत तक पूरे बने रहिएगा, एक ही बार में आपको पूरे सूत्र याद हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बना करके विद्यार्थी लोग इन्हीं को प्राय रट लेते हैं और सूत्र में कुछ इस प्रकार से आ जाता है। देखिए, खालिस्तान या सही जोड़ी में आ गया, अगर हम इन दोनों का तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा गुणित कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा गुणित कॉसेक थीटा बराबर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, तो इस रूप में आ सकता है ना। जैसे यहाँ पर पूछ लें कि कॉस थीटा गुणित सेक थीटा कितना, ये पूछ लिए, वस्तुनिष्ठ में पूछ लिए कि कितना, तो आप देखें कॉस का सेक में गुणा करेंगे तिर्यक गुणा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, है ना। तो ये नए रूप में सूत्र हो जाएंगे। इसी प्रकार अगर टेन थीटा का कॉट थीटा में गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये इसी से बने हुए सूत्र हैं, तो इनको भी आप नोट कर सकते हैं, यद्यपि ये इन्हीं का रूप है ना। तो ये प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात थे इतने 6, और ये उनके एक दूसरे के व्युत्क्रम अनुपातों में क्या संबंध होता है उस पर आधारित ये सूत्र है। अब इसकी जो कुछ सर्वसमीका कुछ अन्य सूत्र भी होते हैं उनको अपन देखेंगे। वैसे आपको एक और याद रखना चाहिए सूत्र, क्या, कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात होता है। टेन थीटा दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात होता है। कौन त्रिकोणमितीय अनुपातों का, साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपातों का, मतलब टेन थीटा क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन थीटा क्या है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात है, और कॉस थीटा क्या है, वो भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो यहाँ देखिए कितनी अच्छी बात निकली कि टेन थीटा दो त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात होता है। तो यहाँ से कौन त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात होता है, टेन थीटा, साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। कैसे होता है थोड़ी सी देख लें। देखें, साइन थीटा बराबर कितना लिखा हुआ है, थोड़ी यहीं पर समझ जाइए। साइन थीटा बराबर लिखा हुआ है, लंब को प्रतीकात्मक रूप से हम दर्शा दें, क्या दर्शा दें, एल, और कर्ण को क्या दर्शा दें, के। ये हो गया साइन थीटा का मान। चलिए कॉस थीटा का मान क्या रखेंगे, आधार, और ये कर्ण, ये हो गया कॉस थीटा। अब दोनों का ये अनुपात है, तो अनुपात का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब भाग करेंगे भाग का गुणा में चेंज हो रहा है तो संख्या पलट जाएंगी, यानी हो जाएगा L/K और ये हो जाएगा K/A, है ना। इस संख्या को ऊपर ले गए तो संख्या पलट जाएगी ना, हर की अंश में, अंश की हर में हो जाती है, ऐसा जानते हैं आप। अब यहाँ देखें K से K क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचेगा, देखें L/A। तो L/A क्या है, L/A यानी लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार क्या है, टेन थीटा। तो यहाँ से आप जान सकते हैं ना कि साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात करेंगे तो क्या बन जाता है, टेन थीटा। तो यहाँ पर आप एक त्रिकोणमिति का ये वाला सूत्र भी याद रख सकते हैं। क्या याद रख सकते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है। तो जब टेन थीटा बराबर साइन बटे कॉस है तो फिर अगर हम कहें कॉट थीटा क्या होगा, तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, क्योंकि टेन का उल्टा होता है कॉट। तो टेन बराबर अगर साइन बटे कॉस है तो कॉट बराबर क्या होगा, कॉस बटे साइन, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो विद्यार्थी ये प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात थे और ये उनके व्युत्क्रम अनुपात थे। ये बेसिक सूत्र हैं। अब इसके बाद अपन सर्वसमीकाओं पर आधारित कुछ सूत्र देखेंगे, सर्वसमीका देखेंगे, है ना। तो इसे आप जब तक नोट कर लीजिए, फिर ये पूरे सूत्र बताने के बाद हम आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, उसे आप देखना ना भूलिएगा, वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, पूरा देखिएगा। तो हमारा वादा है कि आपसे पूरे सूत्र आज याद हो जाएंगे और त्रिकोणमितीय सारणी भी बनाना बताएंगे, ठीक है। तो इसे आप फटाक से नोट कर लीजिए।
तो प्यारे विद्यार्थियों, चलिए जाने लेते हैं प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं जो आपको पढ़नी है। तो त्रिकोणमितीय सर्वसमीका क्या है? ये एक प्रकार से दो अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपातों का आपस में संबंध बताने वाले एक समीकरण जैसे होते हैं। तो ये तीन होते हैं, जानिए कौन कौन से। तो पहली सर्वसमीका है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये पहली सर्वसमीका हो गई। अब दूसरी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, दूसरी सर्वसमीका हो गई, है ना। और तीसरी सर्वसमीका है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन सर्वसमीका होती हैं जो प्रमुख है और जो सवाल में आपको लगानी होगी और याद रखना होगा, है ना। तो ये सर्वसमीका है। अब देखें यहाँ से इसको किस प्रकार से और परिवर्तित किया जा सकता है। अभी यहाँ पर देखें कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। हम यहाँ पर अगर कॉस स्क्वायर थीटा बस यहाँ पर लिखे रहने दीजिए, ये कॉस स्क्वायर थीटा और ये बराबर लगा है, ये 1 लिखा हुआ, ठीक है ना। हमने क्या छोड़ दिया? साइन स्क्वायर छोड़ दिया। तो साइन स्क्वायर का अगर यहाँ पक्षांतर कर देंगे तो ये प्लस का है तो इस साइड जा करके माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। इसी प्रकार अभी पक्षांतर साइन का किए हैं, अब पक्षांतर कॉस का कर दें तो यहाँ क्या बचा रहेगा? साइन स्क्वायर थीटा बचा रहेगा, है ना। तो यहाँ पर बचा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इनको आप सूत्र के तौर पे याद रख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए इसको हम नंबर बना दें, ये 3 नंबर तक सूत्र हो गए, 4, 5। अब देखते हैं इससे और कैसे चेंज किया जा सकता है, इससे नया सूत्र बन जाएगा। देखें कैसे बन सकता है भाई। अगर यहाँ पर आपने रूट लगा दिया, यानी इस पक्ष में हमने लगा दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो इस पक्ष में भी रूट लगाना पड़ेगा, यहाँ पर ये रूट लगाना पड़ेगा, ये इस टाइप से कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके वर्ग से इसके वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा, तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा कि इतना आ जाएगा, ठीक है ना, यानी कि एक नया रूप बन गया। अब इससे नया रूप बना दीजिए। इससे कैसे बना सकते हैं? यानी कि क्या बन जाएगा? साइन थीटा बराबर √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये सब इसी से बने हुए रूप हैं। इस प्रकार से सही जोड़ी या विकल्प में पूछे जा सकते हैं। इन्हें आप एक प्रकार से सूत्र भी मान सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम 4 नंबर तक डाल दिए, 5 नंबर ये 6वां सूत्र हो गया, ये 7वां सूत्र हो गया। पर बेसिक रूप से आपको 1, 2, 3 ही सर्वसमीका मान करके चलनी होगी। इनका अभ्यास आपको करना होगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ से और बना सकते, यहाँ एक प्रकार से आप ध्यान में रख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब जैसे हमने पूछा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या नहीं आपको शब्द सुनने को मिला? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का उत्तर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम कह रहे हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या नहीं बोल रहे हैं? कॉस स्क्वायर थीटा, तो बराबर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। बिल्कुल दोनों एक जैसे मिलते जुलते हैं, आप थोड़ी सा ध्यान रखेंगे। अब यहाँ से कुछ सर्वसमीका प्राप्त होंगी, कुछ नए रूप प्राप्त होंगे इससे, सेकेंड वाली से। देखिए कैसे प्राप्त हो जाएगा। यहाँ पर हम टेन स्क्वायर थीटा भर लिखे रहने दिए, ठीक है। तो यहाँ पक्षांतर करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा, 1 का पक्षांतर इस साइड कर रहे हैं तो 1 माइनस का हो गया, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है ना। ये रूप हो गया। यहाँ 7 नंबर तक हो गया तो इसको 8वां नंबर सूत्र डाल दिए। अब यहाँ से चलिए अलग बना लें। कैसे बना सकते हैं? ये इसको यहाँ पक्षांतर कर दें, 10 का पक्षांतर कर दें तो सेक स्क्वायर थीटा लिखा हुआ, 10 यहाँ गया तो 10 हो गया माइनस का ये, तो यहाँ क्या बचा? बराबर में 1 बचा, यानी कि कह सकते हो आपकी सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहाँ से हम एक नया रूप बना सकते हैं। अगर हम यहाँ भी रूट लगा दें ऐसे करके और यहाँ भी रूट लगा दें तो इसके वर्ग से इसका स्क्वायर कट जाएगा। तो चलिए नया रूप बन गया, ये
टेन थीटा बचेगा यहाँ पर और यहाँ रूट लगा रहेगा। इस टाइप से ये नया रूप हो गया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना चाहिए, यानी सूत्र को एक प्रकार से बनाते बनना चाहिए, ठीक है ना। कहाँ किस रूप में लग जाए, कहाँ कैसा खाली स्थान में आ जाए, तो वो आप जब पढ़ लेंगे ना, सीख लेंगे, एक दो बार इनको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से देखते बनाने का प्रयास करते हैं। यहाँ से कैसे बना सकते हैं, इससे ये तीसरी सर्वसमीका से यहाँ 1 को इस साइड पर कर दें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। ये नया रूप हो गया, ठीक है। अगर यहाँ 10 नंबर तक डाले थे तो आप सूत्र क्रमांक इसको 11 बोल सकते हैं। अगला देख सकते हैं 12वें नंबर का सूत्र कैसे बना सकते हैं। अभी हम 1 को पक्षांतर किया, आप कॉट को यहाँ पक्षांतर कर दें तो यहाँ कितना हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर यहाँ पर क्या बचा 1, है ना। यानी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1। चलिए अब इससे नया बना लें। कैसे बना सकते हैं, केवल कॉट थीटा और यहाँ क्या रहेगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये त्रिकोणमिति सर्वसमीकाओं से बनने वाले सूत्र हैं और ये वस्तुनिष्ठ में या खालिस्तान या सही विकल्प में पूछे जा सकते हैं। तो इनके भिन्न भिन्न स्वरूपों को आप अभ्यास कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। ध्यान में रखिएगा 3 सर्वसमीका आप यहाँ पर ध्यान रखें, पहली, दूसरी, तीसरी, और इनसे ये सभी सूत्रों को बनाने का बार बार जब अभ्यास करेंगे तो आपको ये याद भी हो जाएंगे और आपके ध्यान में हमेशा ये रहेंगी। तो इनको आप नोट कर लीजिए। चलिए विद्यार्थियों, अब देख लेते हैं त्रिकोणमिति सारणी। प्रायः अधिकांश विद्यार्थी इसको रटते हैं और रटने में बहुत असुविधा जाती है, कई बार मान भूल भी जाते हैं। और ये आपको एक और जो आगे अध्याय आने वाला है ऊंचाई दूरी त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग, उसमें भी बहुत उपयोगी है, इसलिए अच्छे से आप समझिएगा। बहुत ही इजी है, अपन एक ट्रिक से इसको समझते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे कि जो प्रमुख त्रिकोणमिति अनुपात में जब मान निकालते तो कुछ एंगल होते हैं मानक रूप से 0, 30, 45, 60, 90, उनको अपन यहाँ पर लिख लें कि हमें किन किन कोणों पर मान ज्ञात करना है। तो पहले 0 अंश, फिर 30 अंश, है ना, फिर 45 अंश पे निकालना पड़ता है और फिर निकालते हैं 60 अंश पे, है ना, और फिर 90 अंश पे। तो ये अपन ने कोणों के मान यहाँ पर लिख लिए कि इतने कोण पर अपन को इनका क्या निकालना है, मान निकालना है त्रिकोणमितीय अनुपातों का। अब क्या करना है, अब अपनी शुरू हो गई ट्रिक। कैसी ट्रिक हो गई, 0, 30, 45, 60 और 90 ये तो अपन ने लिख दिया। अब यहाँ से गिनती आप लिख दीजिए, लेकिन गिनती कहाँ से लिखना है, 0 से। देखिए कैसे, तो ये लिख दिया अपन ने 0, फिर 1, फिर लिख दिए 2, फिर 3 और फिर लिख दिए 4। अब क्या करना है, सबके बटे में कर देना है 4, सबके बटे में कर देना है 4, है ना। और अब जब सबके बटे में 4 हो जाएगा तो सबका अंडर रूट लगा देना है, ऊपर से नीचे तक पूरे में रूट लगा देना है। ये इसको पूरे में रूट लगा देना है, ये सभी में। अब विद्यार्थी यहाँ पर अपन ने 3 कार्य किए। पहला क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से 4 तक गिनती लिखी, फिर सबके नीचे में 4 लिखा, ये सबके नीचे में 4 लिखा और सबका रूट लगा दिया, ठीक है ना। अब इसे आप अगर हल करेंगे तो साइन थीटा का मान प्राप्त हो जाएगा। यानी अब साइन थीटा का मान यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा का मान कितना आएगा, 0 पे, 30 पे, 45 पे, 60 पे कितना मान आएगा। चलिए देख लेते कैसे। अच्छा, इसको कैसे हल करना है कि अगर जैसे कट रही है कोई संख्या तो उसको आपस में काट देना है और जिनका वर्गमूल निकल रहा है उनका वर्गमूल भी निकाल लेना है। तो जैसे ये संख्या कट रही है ना, तो इसको अपन ने काट दिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब ये भी कट रही है, देखिए 4 से 4 एकम 4, 1 हो गया यहाँ पर, है ना। अब यहाँ हल करना शुरू करते, तो ऊपर क्या लिखा है 0 और बटे 4, यानी 0 में 4 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 ही आता है। तो यहाँ कितना आया, 0 आया, लेकिन ऊपर क्या लगा हुआ, रूट, तो 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो 0 ही आएगा।
यानी कि साइन 0 अंश बराबर हो गया 0। ठीक है ना। अब यहाँ पर कैसे हल करें, साइन 30 अंश बराबर 1 का वर्गमूल तो निकल जाएगा तो 1 निकाल देंगे, बटे 4 का वर्गमूल निकल गया तो 2, तो साइन 30 अंश बराबर 1/2। देखिए 1 का वर्गमूल 1 और 4 का वर्गमूल 2 निकल गया, तो इसका रूट हट गया। अब यहाँ पर ये पहले कट गया था तो ये कितना बचा 1/2, लेकिन बचा काय के अंदर है, रूट के अंदर भी बचा हुआ है ना। तो इसलिए आपको 1 का वर्गमूल निकालना पड़ेगा, तो 1 लिखेंगे, फिर बटे, अब 2 का वर्गमूल तो पूरा पूरा नहीं निकल पाएगा ना, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, जिसका नहीं निकला वर्गमूल तो यहाँ पर हम लिख देंगे उसको √2, अंडर रूट के अंदर ही लिखे रहने देंगे। तो ये हो गया साइन 45 अंश का मान हो गया। अब 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो इसलिए √3 लिखे रहने दें, बटे 4 का वर्गमूल निकल जाएगा, कितना होता है 2, तो 4 का वर्गमूल हो गया 2। ठीक है ना विद्यार्थियों, यानी साइन 60 अंश का मान ये हो गया। अब यहाँ तो कट गया था, 4 एकम 4 यानी 1 हुआ, और 1 काय के अंदर है, वर्गमूल के अंदर, तो 1 का वर्गमूल तो 1 हो जाएगा। तो ये हो गए आपके साइन थीटा के मान, बिना याद किए, कितने सरल है ना। अभी और देखिएगा, आप तो सोच रहे होंगे ये कॉलम काहे के लिए है, ये आप लोगों के लिए एक प्रकार से कैसे सारणी बनाएंगे उसके लिए एक प्रकार से हिंट है ये, एक प्रकार से, ठीक है ना। तो जैसे साइन थीटा का मान ये निकला हुआ है, इसको अपन ने अगर इस क्रम में लिखा हुआ है तो इसको बिल्कुल पलटा देंगे, मतलब ये ऐसे कर देंगे तो काय का मान निकल आएगा कॉस थीटा का। चलिए देखें कैसे, एक को यहाँ पर मतलब कॉस थीटा के मान निकाल रहे हैं अपन, ये कॉस थीटा, तो ये ऐसे है, तो इसको अपन पलटा के ऐसे कर दें, यानी इसको यहाँ से लिखना शुरू कर दें, तो यहाँ हो जाएगा 1, फिर इसका नंबर आएगा √3/2, फिर इसका स्थान तो यही रहेगा क्योंकि उल्टा क्रम में लिख रहे हैं, और ये यहाँ चला जाएगा 1/2 और ये 0, यानी जो लास्ट है उसको अपन ने फर्स्ट कर दिया, जो फर्स्ट है उसको अपन ने क्या कर दिया लास्ट, ये ऐसे से ऐसे कर दिए, तो काय के मान निकल आए, कॉस थीटा के मान निकल आए। कितना सरल है ना। अब बात आती है टेन थीटा के मान निकालने के लिए, तो टेन थीटा के मान कैसे निकले। आपने एक सूत्र पढ़ा है कि टेन थीटा 2 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अनुपात होता है, साइन थीटा और कॉस थीटा का अनुपात होता है। तो साइन थीटा आपने ये मान निकाल लिया ये, और कॉस थीटा जस्ट उसके नीचे है, तो आप इस लाइन को जो बीच में जो खींची हुई है इसको आप बटे मान लें, इनको बटे मान लेंगे, ठीक है। तो 0/1 तो 0 ही आ जाएगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप 1/2 बटे √3/2 करेंगे तो ये वाला 2 से ये वाला 2 कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 1, ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा √3, तो इसका उत्तर हो गया 1/√3। ठीक है ना, समझ गए आपने। ये 2 से ये 2 कट जाएगा, तो ऊपर के खंड में बचा 1 और नीचे के खंड में बचा √3, तो हो गया 1/√3। ये काय का मान हो गया विद्यार्थियों, ये हो गया आपके टेन 30 अंश का मान हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर कितना होगा, ये देखिए ये पूरा ज्यों का त्यों लिखा है, 1/√2 1/√2 पूरा लिखा हुआ है, और ये हम इसके बटे इसको अगर कर रहे हैं साइन थीटा के बटे कॉस थीटा, तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये पूरा कैंसिल हो गया, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो कितना, जैसे हम कहें 2/2 तो कैंसिल होकर के क्या बचता है 1, तो ऐसे ये पूरा और ये पूरा कट गया सेम है, तो बचा क्या 1 है ना। अब यहाँ पर क्या होगा, देखें ये वाले 2 से ये वाला 2 कट गया, अब ऊपर क्या बचा, ऊपर के खंड में √3 और नीचे के खंड में क्या बचा 1, तो आप चाहे तो √3/1 या √3 बस लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये इसमें 1 में 0 का भाग देना, 1 में 0 का भाग देना, किसी भी संख्या में 0 का भाग देते हैं तो उसका मान अपरिभाषित या अनंत होता है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे अनंत। तो ये मान निकल गए आपके टेन थीटा के। कितने आसान है ना, बिल्कुल एक ट्रिक से हल कर रहे हैं। अब साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा आपने क्रम याद रख लिए हैं, तो इसके बाद क्या आ जाएगा कॉसिक थीटा, और ये भी जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसिक थीटा। उल्टा से तात्पर्य जैसे 1/2 लिखा है तो इसका आपको उल्टा करना है, तो 2/1
1 लिख देना है, इस टाइप से उल्टा होता है, ठीक है ना। तो अब साइन थीटा के मान आप यहाँ पर इसको हिंट में हम लिख दें, आपको याद रहे कि कॉसेक थीटा के मान कैसे निकल रहे हैं, 1/साइन थीटा से निकल रहे हैं। यानी साइन थीटा के मान को आप अपोजिट करते जाएं, पलटाते जाएं, है ना। तो यहाँ 0 0 का उल्टा हो गया अनंत, यहाँ 1/2 तो इसका उल्टा हो गया 2/1, यानी 2 बस लिख सकते हो आप चाहे तो। इसका उल्टा हो गया √2/1, ये वाले खंड का उल्टा करते जा रहे हैं, साइन का उल्टा। इसका उल्टा करेंगे तो आ जाएगा 2/√3, 1 का उल्टा 1 ही आएगा, है ना। 1 का उल्टा 1/1 यानी 1 ही कहलाएगा। तो ये हो गए काहे के मान हो गए, कॉसेक थीटा के मान हो गए, ठीक है ना। अब जब कॉसेक के मान आपने इस क्रम में अगर निकाल लिए हैं तो इसको पलटा दीजिए इस क्रम में, तो काहे के मान आ जाएंगे, सेक थीटा के ये, या सेक थीटा का इससे भी आप निकाल सकते हैं कि सेक थीटा काहे का उल्टा होता है। आप जानते हैं सेक थीटा कॉस थीटा का उल्टा होता है, तो सेक थीटा बराबर होता है 1/कॉस थीटा। तो सेक थीटा के मान 2 तरीके से निकाल सकते हैं। एक कॉसिक का आपने ऐसा निकाल दिया तो इसको पलटा दीजिए तो सेक के मान आ जाएंगे, या फिर कॉस का मान ये है ना, इसको आप पलटाते जाएं तो इसके मान आ जाएंगे। चलिए देखते हैं, आसान तरीका ये है कि इस क्रम में लिखा हुआ है ये, तो इसको आप ऐसे कर दें, यानी ये वाला यहाँ लिखना शुरू कर दें। तो ये हो जाएगा 1 यहाँ पर हो गया, इसके बाद इसका नंबर आएगा 2/√3, और फिर ये √2 यहीं रहेगा और ये यहाँ चला गया, ठीक है, अनंत यहाँ आ गया। चलिए इसको जल्दी से चेक भी कर लेते हैं। ये देखिए कॉस थीटा है और ये सेक थीटा, दोनों उल्टा, तो 1 का उल्टा 1, √3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2/1 भी मान सकते हैं आप इसको, ठीक है। 1/2 का उल्टा 2/1, ठीक है, और 0 का उल्टा अनंत, ठीक है ना। शून्य का उल्टा, शून्य का व्युत्क्रम 1/0 और 1/0 यानी अनंत, ठीक है ना। अब ये मान निकल गए, काहे के मान निकल गए विद्यार्थियों, सेक थीटा के। अब इसके बाद नंबर आता है काहे का, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यानी टेन का उल्टा, यानी 1/tan थीटा। तो आपके पास टेन थीटा की सारणी है ना ये, तो इसका आप अपोजिट करते जाइए। तो 0 का उल्टा हो गया अनंत, इसका उल्टा हो जाएगा √3/1 यानी √3, 1 का उल्टा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 1/√3, और अनंत का उल्टा हो जाएगा 0। तो विद्यार्थी ये हुई आपकी त्रिकोणमिति सारणी। 1-2 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, अभ्यास कीजिए, सीख लीजिए, हमेशा काम में आएगी जब जब आप त्रिकोणमिति पढ़ेंगे और इसकी आवश्यकता होगी। और पेपर में इस पर आधारित तो समझ लीजिए क्वेश्चन आएगा ही। तो ये बहुत उपयोगी है, यदि आप ये पढ़ लिए तो समझ लीजिए 7 और 8 नंबर तक का वस्तुनिष्ठ भी बनेंगे इससे, तो इनका फ़ायदा होगा। जल्दी से फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। तो चलिए विद्यार्थी अब जाने लेते हैं ट्रिक से ये सभी सूत्रों को बहुत आसानी से कैसे याद किया जा सकता है, याद रखा जा सकता है। तो पहले व्युत्क्रम त्रिकोणमिति अनुपात, यानी जो आपने पढ़े थे ना कि साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, इस टाइप से, तो इनको कैसे याद रख सकते हैं। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक थीटा, तो ये कैसे याद रखा जा सकता है। आप एक बार सिर्फ एक क्रम याद रख लीजिए। कौन सा क्रम, कि यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा एक षटकोण बना करके, फर्स्ट में टेन थीटा, फिर यहाँ पर आप लिख लें साइन थीटा, फिर यहाँ पर कॉस थीटा, फिर यहाँ पर लिख लेंगे अपन कॉट थीटा, और यहाँ पर कॉसेक थीटा, और लास्ट में अपन लिख देंगे सेक थीटा, और बीचों बीच सेंटर में गोला बना करके 1 लिख लिए, ठीक है ना। ये आसान है ना इतना। अब इसके बाद क्या होगा, देखिए कि अपन साइन थीटा से चलना शुरू करते हैं। तो साइन थीटा और बीच में आ क्या गया 1, तो पहला सूत्र आपका बना साइन थीटा बराबर 1 आ गया। तो 1 को पहले लिख दीजिए, बटे में लिख दें साइन थीटा, फिर चलते आए तो कहाँ पर पहुँच गए, कॉसेक थीटा। तो साइन थीटा बराबर 1/कॉसेक थीटा, ये हो गया सूत्र। चलिए आप यहाँ नीचे से चलना शुरू कर दीजिए भाई, यहाँ से कहाँ से, कॉसेक थीटा से। तो नीचे से चलना शुरू कर देंगे तो ऐसा हो जाएगा, कैसा हो जाएगा,
कॉसेक थीटा, जहाँ से चलना शुरू किया उसको आप पहले लिखें, कॉसेक थीटा बराबर 1/साइन थीटा, 1/साइन थीटा हो गया ना। अब देखें तीसरा, यहाँ से चलना शुरू कर दें, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर, चलिए ऐसे चले ये, तो 1/, फिर कहाँ पर पहुँच गए, सेक थीटा पर पहुँच गए, तो 1/सेक थीटा। अब यहाँ अगर सेक थीटा से चलना शुरू कर देंगे इस साइड से तो कैसा हो जाएगा, देखें सेक थीटा से चलना शुरू कर देंगे तो सेक थीटा बराबर 1/कॉस थीटा। देखिए कितने आसानी से बन रहे हैं। इसी प्रकार टेन थीटा बराबर 1/कॉट थीटा, फिर कॉट थीटा बराबर 1/टेन थीटा, इस टाइप से। और अगर दोनों तरफ से ऐसे चलते आ रहे हैं तो बीच में क्या बनेगा, एक, अगर दोनों को यूं करके लड़ा दें तो इसको अगर इससे लड़ा दें, देखो किसको लड़ा दें, साइन थीटा को, इसको इससे लड़ा दे रहे हैं, ये लड़ा दिए तो क्या बनेगा, कॉसेक थीटा से लड़ा दिए तो बीच में क्या हुआ, एक है ना ये। इसी प्रकार सेक गुणित कॉस बराबर 1, इसी प्रकार टेन गुणित कॉट बराबर 1, है ना। तो ये जितने सूत्र आपने पढ़े थे एक चुटकियों में इससे याद हो सकते हैं। आप इस ट्रिक से पूरे सूत्रों को एक बार बनाने का अभ्यास जरूर कीजिएगा। अब पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात में देख लेते हैं। अब पूरक कोण इन्हें कहते हैं जिनका योग 90 अंश हो, है ना। तो यहाँ पर अपन ये लिख लेंगे बीच में 90 माइनस थीटा। अब जैसे पहला सूत्र बना रहे हैं तो साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। चलिए यह हो गया, बन गया सूत्र। अब यहाँ से बनाते आइए दूसरा, इस क्रम से ऐसा चलाएं तो क्या हो जाएगा, कॉस बीच में क्या आ गया 90 माइनस थीटा, तो क्या आ गया साइन थीटा। चलिए हो गया। और बनाए तीसरा, यहाँ से चलाएं सीधा ऐसा चलना, टेन और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये कौन सी लाइन है, 90 माइनस थीटा, तो टेन 90 माइनस थीटा, ये तो बराबर क्या हो गया, कॉट थीटा। चलिए यहाँ से चलते आए, कॉट 90 माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा टेन थीटा। कितने आसान है। फिर यहाँ से चलते जा रहे हैं तो सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। फिर उल्टा यहाँ से चलते आ रहे हैं तो हो जाएगा कॉसेक 90 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। तो ये पूरक त्रिकोणमितीय अनुपात इस तरीके से पूरे याद किए जा सकते हैं। ये एक दूसरे के पूरक होते हैं। साइन का पूरक कॉस, कॉस का पूरक साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, है ना। तो ये इससे याद हो सकते हैं। अब ये अनुपात के रूप में सूत्र, जैसे आपने जाना कि टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो ये वाले सूत्रों को किस तरीके से याद कर सकते हैं। तो इसको कुछ नहीं, यहाँ से देखें कोई भी 3 पद आपको सिलेक्ट करना है। तो जैसे 1 2 3, तो पहला ये ले रहे हैं अपन, यहाँ से चला रहे हैं, ऐसे राउंड में चला रहे हैं, कैसे, ऐसे, ये तो क्या बनेगा, पहला सूत्र बन गया, देखो टेन थीटा बराबर इतने बटे इतना, इतने बटे इतना, यानी कितने बटे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ये बन गया। चलिए दूसरा बनाए। अच्छा, कोई ने पूछा साइन थीटा बराबर कितना होगा, साइन थीटा बराबर, तो ये फर्स्ट ये हो गया, तो सेकंड ये, थर्ड ये, तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा कितना, कॉस थीटा बटे कॉट थीटा। आप हल करेंगे जरूर इतना है, कॉस थीटा बराबर लीजिए बना लें, कॉस थीटा बराबर, फिर यहाँ चले तो पहला दूसरा तीसरा, यानी कॉस थीटा बराबर कॉट बटे कॉसेक, कॉट बटे कॉसेक। ढेर सारे आप सूत्र बना सकते, ढेर सारे। कॉट थीटा बराबर कितना हो जाएगा, चलिए कॉट थीटा का नया रूप, एक तो कॉट थीटा बराबर ये हो जाएगा कॉस बटे साइन, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से अब दूसरा और बना लें तो कॉट थीटा बराबर कॉसेक थीटा बटे सेक थीटा, है ना, ये सेक है, सॉरी ये सेक थीटा। तो इस प्रकार से ढेर सारे सूत्र बना सकते, इस क्रम में ऐसे बनते जाएंगे। चलिए आप पलट करके बना लें इनको ऐसे, तो भी बनना शुरू हो जाएंगे। कैसे बनना शुरू हो जाएंगे, जैसे आपने कॉट थीटा का मान निकालना, इस तरफ से निकालना है ऐसे पलटा करके यूँ,
तो कॉट थीटा बराबर, चलिए नया सूत्र बना दें आप। कॉट थीटा बराबर पहला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो जाएगा, तीसरा ये हो जाएगा, यानी कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन, कॉस बटे साइन। तो आप इसको एक बार यूं 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 घुमा करके, फिर दूसरी बार ऐसे ऐसे घुमा करके, चाहे जितने बहुत सारे सूत्र बना सकते हैं। तो ये तो हुए त्रिकोणमिति जितने सूत्र हैं उनको चुटकियों में याद करने का एक तरीका। अब सर्वसमीका बची हुई है उसको भी अपन देख लेते हैं। आप चाहे तो ये ट्रिक को फट से आप नोट कर सकते हैं, जिससे आपको ध्यान में रहेगा, है ना। तो देख लेते हैं सर्वसमीका कैसे ट्रिक से बनेगी। तो ये आपको तो वैसे ही बनाना है, टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा कॉट थीटा कॉसेक थीटा और सेक थीटा, बीच में एक लिख देना है। अब अपन को कॉर्नर से चलना है ना, यहाँ से चलना शुरू किए साइन, तो यहाँ कॉर्नर से चलना शुरू करना है। जहाँ से चलना शुरू, सभी पदों का आपको ये मान करके चलना कि वर्ग लगाते चलना है। जैसे साइन से चले तो साइन का वर्ग यानी साइन स्क्वायर थीटा, कहाँ पहुँचेंगे कॉस के पास, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर क्या करना है, देखें साइन से शुरू कर दिए तो साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये इसके पास गए है ना ये। तो यहाँ जब जा रहे हैं तो बीच में अपन को लगाना है प्लस, ठीक है ना। ऊपर से नीचे उतरेंगे तो प्लस लगाएंगे। चलिए देखें कैसे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर कहाँ पर पहुँच गए कॉस स्क्वायर थीटा, फिर नीचे आए तो नीचे क्या मिलेगा आपको, एक मिलेगा, ठीक है ना। ये तो बराबर हो जाएगा एक, एक एक यानी एक का वर्ग यानी एक, ठीक है ना। तो पहली सर्वसमीका बनी। चलिए देखें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपने बना लिया एक, बना लिया, ठीक है। आप दूसरी सर्वसमीका तैयार करते हैं 1 से। हमने कहा जहाँ से चलें उन सभी पदों का और जहाँ पहुँचे वर्ग करते चलें, बीच में दो पदों के बीच में प्लस लगाना है, ठीक है ना। तो जैसे हमने इन दोनों के बीच में प्लस लगाए थे, अब यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं 1 से, ठीक है। तो 1 का भी आप स्क्वायर लगा लीजिए। चलिए नियम के अनुसार 1 का भी स्क्वायर लगा लीजिए और पहले दो पदों के बीच में प्लस लगाना है। तो 1 का स्क्वायर प्लस, आप कहाँ चल रहे हैं, ये इसके पास पहुँच रहे हैं, कहाँ पर 10 के पास, तो हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा। अब कहाँ पहुँच रहे हैं, इसके बाद ये घूम करके यहाँ पहुँचेंगे, है ना। तो किसके पास सेक स्क्वायर थीटा। तो 1 + 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही कहलाएगा। चलिए ये हो गया तैयार। अब यहाँ से तीसरी सर्वसमीका देखते हैं। फिर 1 से चालू कर रहे हैं, ये 1 से, तो ये लिखिए 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। फिर आप कहाँ पहुँचेंगे, किसके पास पहुँचेंगे, ये कॉट के पास, है ना। तो 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, सभी पदों का स्क्वायर लगाते जाना है, बराबर कॉसेक स्क्वायर थीटा। 3 सर्वसमीका ये हो गई। अभी आपने देखा कि ऊपर से हम क्या उतर रहे हैं, ऊपर से नीचे, ये ठीक है, ये ऊपर से नीचे उतर रहे हैं ऐसे, तो प्लस लगा रहे थे। अब हम अगर ऐसे नीचे से ऊपर चढ़ रहे हैं अगर, तो ऐसे करके ये इस टाइप से ऊपर चढ़े इस टाइप से, तो अब माइनस लगाना है। चलिए देखें कैसे। यहाँ पर हम सेक से चलना शुरू किए तो स्क्वायर तो करेंगे, जितने भी पद आएंगे सबका स्क्वायर करते जाना है, यहाँ भी करते जाना है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ से शुरुआत करें, सेक से शुरुआत कर रहे हैं, तो जहाँ से शुरुआत कर रहे हैं उसका आप पहले स्क्वायर लगा दीजिए, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या लगाएंगे, नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो माइनस, तो सेक स्क्वायर थीटा -1 का स्क्वायर 1 ही कहलाएगा। फिर कहाँ, ये पहुँच गए, तो बराबर आ गया 10 स्क्वायर थीटा, सभी पदों में वर्ग लगाते जाना है, ये बन गई। चलिए अब यहाँ से बनाते हैं दूसरे रूप में, ये कॉसिक, तो कॉसिक से चल रहे हैं तो स्क्वायर लगाएं आप पहले, कॉसिक स्क्वायर थीटा, फिर कहाँ चले 1 के पास, तो -1 बराबर कितना, ये कॉट स्क्वायर थीटा, ये बन गया। अब चलें 1 से चालू शुरू कर दिए, 1 से 1, ठीक है। आप 1 से चालू कर रहे हैं और आप ऐसे घूम के ऐसे जाना चाह रहे हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। आप ऐसे जाके ऐसे गए थे, आप ऐसे जाए पहले, ये तो नया बन जाएगा, ये देखिए 1, फिर 1 का स्क्वायर, फिर यहाँ 1 के बाद कहाँ पहुँचे, कॉस में, तो हो गया कॉस स्क्वायर थीटा, ये फिर घूम कर के ये, तो बराबर आ गया साइन स्क्वायर थीटा। तो विद्यार्थी ट्रिक से
बिल्कुल इजी, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल खेल खेल में सीखेंगे तो ये सभी सूत्र बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगे। अभ्यास ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों तक भी इस ट्रिक को शेयर कीजिएगा, उन्हें भी बहुत आनंद आएगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो इसे आप नोट कर लीजिए ध्यान में रखने के लिए। ठीक है, तो विद्यार्थियों आज की क्लास में बस इतना ही। कैसी रही आज की क्लास ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आपको इसी तरीके के और भी वीडियो कंटिन्यू मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के लिए इस साइड कहीं देखिएगा, नीचे सब्सक्राइब लाल से अगर कहीं लिखा होगा तो उसको टच कर दीजिएगा, और प्लेलिस्ट से आप जा कर के वीडियो को कंटिन्यू देखेंगे अगर, तो पूरे वीडियो आपको क्रमशः मिलते रहेंगे। अगले वीडियो में अपन बोर्ड परीक्षा के लिए जो माध्यमिक शिक्षा मंडल बोर्ड ने जो प्रश्न बैंक निकाले हैं उनके ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों का भी अभ्यास करेंगे, और साथ ही साथ जो 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं उन्हें निगमन भी करेंगे, उन्हें सिद्ध भी करेंगे, और वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड ने प्रश्न बैंक में अपने शामिल किए उन्हें हल करेंगे। विद्यार्थी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।